किसी ने पूछा है आज कि चिंता और चिंतन में क्या अंतर है ना। तो देखो, जैसे उस दिन क्लास में सुना रही थी ना कि दे अभिमान का ऑपोजिट नो अभिमान नहीं है, स्वमान है ना। ऐसे क्या है कि दुनिया में अभी कलयुग में हम दो तरह से चलते हैं, या तो विकारों में रहते हैं या विकारों को रेजिस्ट करते हैं, है ना। रेजिस्ट कैसे करते हैं? रेजिस्ट करना माना उसका विरोध करते हैं। तो जैसे क्रोध है तो कहेंगे क्रोध आ रहा है या क्रोध नहीं करना है ना। या मोह नहीं रखना है तो फिर न्यारा हो जाना है ना, किनारा कर लेना है। तो इस प्रकार से हमारी जो कलयुग की जो ट्रेनिंग है, जो संस्कार है, वो ये है कि जब हम विकारों से ऊपर उठना चाहते हैं तो हम विकारी ना बने तो क्या करें वो समझ नहीं आता, क्योंकि गुणों की शक्ति, गुणों का ज्ञान, गुणों की धारणा इस कलयुग में बहुत नेचुरली नहीं होती, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है गुणों को समझने के लिए भी। तो ऐसे ही जब कहेंगे चिंता मत करो तो सोचेंगे कुछ मत सोचो, है ना। फिर क्या करो? चिंता मत करो तो कई बार फ़ोन खोल के बैठ जाएंगे, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करेंगे कि कुछ और सोचें। या जब भी सोच आएगी कहेंगे मुझे नहीं सोचना, मुझे नहीं सोचना, मुझे नहीं सोचना, तो उस तरफ चले जाएंगे। लेकिन बाबा कहते हैं कि चिंता किससे होती है? कोई परिस्थिति है, कोई बात है, अब उसमें हमारा लगाव है तो चिंता होती है ना। लोभ है, मोह है, दे अभिमान है तो चिंता होती है। लेकिन अगर लोभ, मोह, दे अभिमान नहीं है, देखो एक चीज़ है लोभ है, मोह है, दे अभिमान है, तो परिस्थिति को हम बहुत मैग्नीफाई कर देते हैं, है ना। वो एक इमोशनल इशू हो जाता है, मेंटल ट्रॉमा हो जाता है ना। जैसे एक छोटी सी बात है कि पैसे गुम हो गए, है ना, थोड़ी सी बात है, पैसे नहीं मिल रहे, जहाँ रखे थे वहाँ नहीं मिल रहे। तो हाँ, ये जो एक सिचुएशन है, इस सिचुएशन में अगर लोभ है बहुत या धन के प्रति आसक्ति है तो ऐसा लगेगा मेरी दुनिया लुट गई, है ना। तो मेंटल ट्रॉमा होगा, इमोशनल ट्रॉमा होगा, उसमें एक बहुत उलझन होगी, परेशानी होगी, या अंदर से एक अपसेट वाली फीलिंग आएगी। तो बाबा कहते तुम्हें उस पे काम करना है कि कोई भी सिचुएशन तुम्हारा मेंटल ट्रॉमा, इमोशनल ट्रॉमा, और आजकल तो क्या है कि मेंटल इमोशनल तक नहीं रहता, फिजिकल हो जाता है ना। जैसे आजकल कहते हैं कि एंग्जाइटी जो है वो ऐसे मन में संकल्प की तरह नहीं रहती, शरीर में फील होती है, पैनिक अटैक्स होने लगते हैं, कुछ होता है। तो बाबा कहते हैं कि ये सब जो होता है ये परिस्थिति के कारण नहीं होता, ये विकार के कारण होता है, ये अटैचमेंट के कारण होता है। चाहे वस्तु से अटैचमेंट है, चाहे व्यक्ति से है, चाहे वैभव से है, तो अटैचमेंट के कारण भय आता है, चिंता होती है, पीड़ा होती है, परेशानी होती है, उलझन होती है, स्ट्रेस होता है। ये सारी चीज़ें विकार के कारण होती हैं, क्योंकि सारे विकार क्या है? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अटैचमेंट ही है ना। लेकिन अब मानो कि एक आत्मा ने पुरुषार्थ किया और वो जो अंदर के विकार है उस पर विजय पाई है,
मानो कि अभी वो मेंटल ट्रॉमा नहीं है, कोई इमोशनल ट्रॉमा नहीं है, लेकिन फिर भी सिचुएशन है ना। मानो वो फिजिकल ट्रॉमा नहीं है, मेंटल नहीं है, इमोशनल नहीं है, लेकिन सिचुएशन तो है। तो सिचुएशन से भी निकलने के लिए आपको कुछ तो सोचना पड़ेगा ना। अपने आप तो कोई बात ख़त्म नहीं हो जाएगी। अब आपने देखा पैसे नहीं मिल रहे, जगह पे नहीं है, तो आप गद्दी पकड़ के बैठ गए, तो है ना, या बाबा की याद में आप गद्दी पकड़ के बैठ गए, तो क्या आपको कोई दृश्य दिखाई देगा यहाँ रखे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो आपको उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ कपड़े निकाल के आप देखेंगे, अच्छा पीछे तो नहीं रखे हैं, साइड में तो नहीं रखे हैं, अच्छा ये कहीं ये इधर की जगह उधर तो नहीं रखा था। तो ये सारी चीज़ें आप करेंगे उस ढूंढने के लिए, लेकिन वो सब कुछ कैसे करेंगे? शांति में करेंगे, बाबा की याद में करेंगे, है ना। तो चिंतन करना, पुरुषार्थ करना, कोई भी सिचुएशन में भी सल्यूशन निकालना, ये तो करना पड़ता है, लेकिन कैसे करना है वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब विकार होते हैं तो वही बात जो है वो बहुत ट्रॉमेटिक बन जाती है, और फिर इतना ही नहीं कि बस अटैचमेंट, लेकिन ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये बात ऐसे भी बढ़ सकती है, वैसे भी बढ़ सकती है, इस दिशा में भी जा सकती है, उस दिशा में भी जा सकती है। क्योंकि अंदर जो इतना 63 जन्मों के विकारों का कचरा है, उस कचरे को भोजन मिल जाता है ना, तो वो भी मस्त आनंद लेता है उसमें। सारे जो पुराने संस्कार हैं, कलयुगी संस्कार, वो सारों को काम मिल जाता है, वो बिजी हो जाते हैं उसमें पूरी तरह से, है ना। भय क्रिएट करना, चिंता क्रिएट करना, ओवर थिंकिंग करना, है ना, परेशान होना, ये सारे संस्कार जागृत हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, जिन्होंने योग बल से विकर्मों पर विजय प्राप्त की है, उनके पास युक्ति युक्त कर्म होंगे, युक्ति युक्त संकल्प, कितना सोचना है, क्या करना है, इसमें वो एक्यूरेट बिहेवियर होगा। तो चिंतन तो चाहिए, क्योंकि अगर आज आप देखो, अगर आप किसी ऐसी पोजीशन में दुनिया में हैं जहाँ सिर्फ अपनी ही नहीं लेकिन अपने काम से रिलेटेड 50 बातें आती हैं, पब्लिक डीलिंग में है या कोई क्राइम मैनेजमेंट में है, कोई भी दुनिया में जो इतने सारे पब्लिक सर्विस में कितनी सारी बातें होती हैं, कितने सारी दुनिया की समस्याओं से भी आप घिरे रहते हैं, तो उन बातों में भी आपको चिंतन तो करना पड़ेगा ना कि इस सिचुएशन में क्या किया जाए या बेस्ट क्या कोर्स ऑफ एक्शन है। तो चिंतन किए बिना तो सल्यूशन नहीं निकलता, लेकिन चिंतन बाबा की याद में हो, चिंता ना बने। चिंता आती है देहाभिमान से, विकार से, ऐसा ना हो, वैसा ना हो, इफ़, व्हेन, वाई, इसमें से। लेकिन चिंतन करते हैं जब बाबा की याद में, तो सल्यूशन निकल जाता है ना। तो ये चिंता और चिंतन के विषय में। अब आज प्यारे बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि जब कोई शरीर की बीमारी आती है तो उसमें क्या करना है? उसमें मूर्छित नहीं हो जाना है ना। बाबा ने देखो, दुनिया में तो सब मरे पड़े हैं, है ना। हे अर्जुन, सब मरे पड़े हैं। तो किस बात से मरे पड़े हैं? आत्मिक चेतना से मरे पड़े हैं। दुनिया में तो किसी को पता ही नहीं मैं आत्मा हूँ, कि मैं शिव बाबा की संतान हूँ। अपने गुणों का, शक्तियों का, वर्षे का नशा किसी आत्मा को दुनिया में नहीं है। लेकिन हम अब मरे नहीं पड़े हैं, हमें तो बाबा ने उठा दिया कब्र से, है ना। बाबा ने हमें प्राण दिए, इसलिए बाबा कहते हैं प्राणी। बाबा ने हमें सुरजीत कर दिया, बाबा ने हमें जागृत कर दिया, अवेकेंड। तो जो मरे पड़े थे, और कई तो मरे पड़े हैं दुनिया में, लेकिन हमें बाबा ने सुरजीत किया। अब बाबा कहते हैं कि
फिर माया मूर्छित कर देती है। मूर्छित क्या होता है ना, टेम्पररी, जैसे मर गए। सब कुछ पता है, आत्मा का भी ज्ञान है, बाबा का भी ज्ञान है, लेकिन वो नशा, वो खुशी एकदम गायब हो जाए। बिल्कुल जैसे अज्ञानी आत्माएं होती है ना, कोई खुशी नहीं, कोई नशा नहीं, कोई स्वमान नहीं, ऐसे ही हम भी हो जाते हैं कभी कभी जब माया का प्रभाव होता है। और बाबा ने तो आज मोह के बारे में बहुत बात की। बाबा ने कहा कि बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें बहुत मोह होता है, तो सब कुछ होते भी जैसे बाप से बेमुख रहते हैं। तो ऐसे ही जब हम बात करते हैं शारीरिक व्याधि की, बीमारी की, तो हमें एक बात यहाँ समझनी है कि वैसे तो मनुष्य को पूछो ना कि आपका किस में मोह है, तो कहेगा इस फलानी आत्मा में है, इस धन में है, इस पोजीशन में है, इस मकान दुकान में है। लेकिन वास्तव में सच में किसी को अगर परखें तो हर आत्मा में सबसे ज़्यादा मोह अपनी देह को लेकर होता है ना। इसमें एक अकबर बीरबल की कहानी आती है। कहते हैं कि बीरबल ने अकबर को कहा कि किस में सबसे ज़्यादा मोह होता है। बीरबल ने अकबर को पूछा तो अकबर ने कहा बच्चे में। तो बीरबल ने कहा नहीं, अपने आप से, माने शरीर से। तो फिर कहा कैसे, प्रूफ करो। तो एक टंकी बनाई है ना, ऐसे टैंक पानी का, और उसमें एक बंदरिया और उसके बच्चे को छोड़ दिया। अब बंदरिया किसके लिए फेमस है? बच्चे के साथ मोह के लिए, है ना। तो बंदरिया और बच्चे को छोड़ दिया। अब उसमें क्या किया, पानी चला दिया टंकी में और पानी भरने लगा। तो जैसे जैसे पानी भरने लगा तो बंदरिया ने बच्चे को कंधे पे बिठा दिया कि बच्चा बच्चा रहे, है ना। पानी, क्योंकि मैं तो लंबी हूँ तो पानी का स्तर बढ़ेगा भी, तो मेरा बच्चा बच्चा रहे, तो कंधे पर बिठा दिया। फिर धीरे 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 जैसे पानी का स्तर और ऊपर आया और ऊपर आया, और एकदम जैसे बंदरिया के सर के पास आने लगा ना, तो बंदरिया ने बच्चे को नीचे किया और उसके ऊपर बैठ गई, है ना। तो क्योंकि अपनी जो जिसको हम लाइफ समझते दुनिया में देह, उससे बहुत ज़्यादा मोह होता है। जब शरीर बीमार होता है ना बहुत, तो बच्चे आदि भी भूल जाते हैं उस कष्ट में, सब कुछ भूल जाता है। तो बाबा कहते हैं ये जो शरीर की व्याधि है, ये ऐसा सबसे ज़्यादा मोह क्योंकि शरीर में होता है, तो इसीलिए जब शरीर की व्याधि आती है तो आत्मा के अंदर सबसे ज़्यादा मूर्छा आती है। आत्मा आत्मिक स्थिति, बाबा की याद, ज्ञान सब भूल जाती है। लेकिन बाबा हम बच्चों को आज सावधान करते हैं कि कोई भी शरीर की बात है वो आई है, तो हिसाब किताब किससे पूरा होगा? बाबा की याद से ही पूरा होगा। इसीलिए उस समय मूर्छित नहीं होना, बाबा की याद से हिसाब किताब को पूरा करना है। लेकिन एक चीज़ हम इसमें समझेंगे, हम लोग 63 जन्म भक्ति से आते हैं। इसीलिए भक्ति में हमने एक, आप सोचो हमने 63 जन्म क्या किया है, आज विचार करना। 63 जन्म हमने छोटी सी एक चीज़ की है, क्या? हम भगवान का नाम लेंगे, कीर्तन करेंगे, जपेंगे, पूजा करेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे और हमें बीमारी नहीं होगी। ठीक है, हमें बीमारी नहीं होगी। हम इसी प्रकार से भक्ति में चलते आते हैं, ये प्रोग्रामिंग है हमारी। अब बाबा आते हैं तो बाबा कहते हैं जो भी तुमने सुना वो झूठ है ना, जो भी तुमने सुना वो झूठ। मैं सत्य सुनाता हूँ कि तुम्हारे 63 जन्मों के हिसाब किताब है अभी, और तुम्हें तुम्हारे कर्मों से कोई भी नहीं छुड़ा सकता, सिर्फ तुम छुड़ा सकते हो
वो भी आत्मिक शक्ति के बल से, कर्म भोग को चुक्त करके, योग से। और बाबा हमें क्या कहते हैं, कर्म भोग आएंगे लेकिन उसके लिए तुम अपनी अवस्था बनाओ। बाबा कहते हैं बहुत अशरीरीपन का अभ्यास करो, क्योंकि बिना अशरीरी हुए, बिना अभ्यास के तुम बाबा की याद में समय पर कैसे बैठ सकेंगे। तो इसीलिए बाबा रोज कहते हैं देह को भूल, देह के धर्मों को, देह के संबंधों को भूल, अपने को आत्मा निश्चय करके बैठो, आत्म अभिमानी स्थिति पक्की करो। बाबा कहते खूब बाबा को याद करो, बाबा की याद का बल दिल में भरो, है ना। तुम्हारी दिल में बहुत कुछ है, तुम अपनी स्मृतियों को बदलो। जो तुम्हारी स्मृतियां है ना इस लौकिक दुनिया की, जिसमें दुख है, ट्रॉमा है, दर्द है, उन स्मृतियों को तुम बदलो। बाबा के प्यार का, खुशी का, शांति का अंदर दिल में ऐसे धारणा करो बाबा की याद के बल से कि वो सारी स्मृतियां बदल जाए। तो बाबा कहते हैं कि कर्म भोग आएंगे लेकिन उसके लिए तुम प्रेपरेशन करो। अब ये जो प्रेपरेशन है ये हमने कभी भक्ति में की नहीं है ना। हमने कभी भक्ति में ऐसा कुछ नहीं किया कि कर्म भोग आए उसके लिए हम प्रिपेयर करें। तो हम क्या करते हैं, बहुत सुनते हैं मुरली, बाबा रोज हमें कहते हैं तुम प्रेपरेशन करो, इंतज़ाम करो, तैयारी करो, ये शब्द बाबा रोज कहते हैं, है ना। लेकिन उसके बाद भी हम क्या करते हैं, अच्छा आज की मुरली पूरी हुई, अभी सब्जी क्या बनानी है, अभी खाना क्या बनाना है, अभी इससे मिलना है, उसका फ़ोन आया था, अरे मिस्ड कॉल हो गया, मुरली चल रही थी उस टाइम पे, अभी कॉल बैक कर लेते। हम उस पर और ध्यान नहीं देते क्योंकि हमारा संस्कार ही नहीं, हम ये करते ही नहीं कभी। तो अब बाबा कहते हैं कि लेकिन तुम्हें जो मैं नई बात समझा रहा हूँ वो याद रखनी पड़ेगी और तुम्हें तैयार होना पड़ेगा। इसीलिए तो बाबा विनाश से पहले आके विकर्म विनाश की विधि सिखा रहे हैं ना। लेकिन अगर विकर्म विनाश की विधि नहीं अपनाएंगे तो जिस समय फिर कर्म भोग आएंगे तो फिर क्या होगा, फिर मूर्छा हो जाएगी। मूर्छा के हाय मुझे कैसे हो गया, मैं तो रोज़ मुरली सुनता था, पिछले महीने एक ही बार तो मिस की थी, है ना, कुछ ज़्यादा की भी नहीं थी। और ऐसा क्या करो, भोजन भी मैं हमेशा शुद्ध करता हूँ, बस टूर पे गया था तो 2 दिन थोड़ा प्याज व्याज खा लिया था, बाकी तो वैसे शुद्ध ही भोजन करता हूँ, तो मेरे को कैसे हो गया। तो ये शौक सा लग जाता है आत्मा को। लेकिन ये शौक क्यों लगता है, क्योंकि भक्ति के संस्कार हैं। बाबा ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा हमें, लेकिन फिर भी हम उस समय शौक होकर मूर्छित हो जाते हैं। लेकिन अगर हम सच में ज्ञान समझकर, ज्ञान स्वरूप होकर, श्रीमत के आधार से पुरुषार्थ करके रेडी रहें तो क्या है, शरीर की बात आएगी, आप उसमें क्या करेंगे, अपने अशरीरीपन का अभ्यास, बाबा की याद का बल यूज़ करेंगे और वो चली जाएगी। जानकी दादी जी एक बहुत अच्छी बात कहते थे। दादी को कहते थे ना, दादी आप इतना शारीरिक कष्ट कैसे सह लेते हो, क्योंकि दादी के भी शरीर के पेपर बहुत थे। तो दादी कहती थी मेरे को ड्रामा का एक सीक्रेट मालूम है, जिस आधार से मैं हर शारीरिक पेपर को पार कर लेती हूँ। और वो सीक्रेट क्या है, कोई भी बात आती है तो जाती भी है। ये ड्रामा का सीक्रेट है। कोई भी बात आई है तो जाएगी भी, ऐसी कोई बात नहीं है जो आएगी और कभी नहीं जाएगी। कोई पेपर हो, कोई सिचुएशन हो, आज तक आपके जीवन में कोई भी ऐसी बात है जो आई और कभी गई नहीं। आती है बात, कुछ समय ठहरती है, कुछ बातें एक दिन में बदल जाती हैं, कुछ महीना लेती हैं, कुछ है ना 6 महीने भी रहेंगी, लेकिन फिर वो बदल जाएंगी। और दादी कहते वो जो बात आती है और जाती है, उस बीच मैं बाबा की याद में रहकर धीरज से उस बात को पार कर लेती हूँ, है ना। तो बाबा भी कहते कि कर्म भोग आएंगे, लेकिन संगम युग में जब तुम्हारे पास चाबी है
तो कर्म भोग चुप्त भी हो जाएंगे। लेकिन तुम चाबी लगाओ, जो योग बल की, ज्ञान बल की, पवित्रता के बल की पूंजी है, उसको उस समय खोल के यूज़ करो और उस खजाने के आधार से उसको चुप्त कर लो। मूर्छित नहीं हो जाओ, हाय मुझे क्या हो गया, मुझे क्यों हो गया, मुझे कैसे हो गया, नहीं। वो भक्ति के संस्कारों से ऊपर उठो। तो बाबा ये बात हमें कहते हैं। अच्छा, आज प्रश्न और एक है, अशरीरी बीज रूप और विदेही अवस्था सेम है या अलग अलग? अब आप देखो कि अशरीरी जो अवस्था होती है, तो हम जैसे शरीर यहाँ पर जैसे आप बैठे हैं या लेटे हैं, तो आपने अनुभव किया कि मैं आत्मा शरीर में हूँ, लेकिन शरीर से जैसे न्यारी हूँ बिल्कुल, है ना। तो शरीर को स्टिल रख के, शरीर जैसे स्थिर है और उस शरीर की स्थिरता में अपने को आत्मिक स्थिति में, अपनी आत्म अनुभूति में स्थित करना, इसको कहेंगे अशरीरी। दूसरा बाबा कहते देही अभिमानी। तो जैसे कर्म कर रहे हैं, लेकिन कर्म करते हुए हम किस अवेयरनेस में हैं? मैं आत्मा हाथों से कर्म करवा रही हूँ और बाबा की याद के बल से शक्ति भर रही हूँ। तो बाबा की याद है, शरीर से मैं मालिक बन के कर्म करा रही हूँ, ये वाली स्थिति, ठीक है। फिर बीज रूप स्थिति। बीज रूप स्थिति, जब आप देह को यहाँ छोड़, है ना, आकारी देह को सूक्ष्म वतन में छोड़, साकारी देह को स्थूल वतन में छोड़, जब बिल्कुल बिंदी बीज रूप में बाबा के सम्मुख परम धाम में स्थित होते हैं, तो उसको कहेंगे बीज रूप अवस्था। और विदेही अवस्था भी जैसे अशरीरी अवस्था के साथ साथ है। विदेही माना देह में है पर जैसे देह से उपराम है, पर ये सिटिंग या स्टिल पोजीशन में कर्म करते हुए देही अभिमानी। और जब शरीर से न्यारे परम धाम में है तो बीज रूप अवस्था। अब मैं आपको इससे जुड़ी एक बढ़िया बात बताती हूँ। एक बार ये प्रश्न गुलजार दादी जी को किसी ने पूछा, है ना, कि यह अशरीरी, बीज रूप, विदेही अवस्था सब अलग अलग है या सेम है। तो दादी ने भी समझाया। उसके बाद उन्होंने दादी को कहा, सब तो एक ही जैसे, तीन तीन नाम रख के कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब आत्मा ही तो समझना है ना दादी, क्या है वो तो, अब बस कह दें आत्मा समझो तो भी बात एक ही है, इसको इतने सारे नाम देने की क्या आवश्यकता है ना। तो दादी ने क्या उत्तर दिया पता? दादी कहती, आप रोज आलू खाते हो, है ना, आलू हम रोज खाते, है ना। आजकल तो फिर भी थोड़ा ध्यान रखते हैं, पहले तो आलू जैसे स्टेपल है, हर मील में एक आलू की तो कुछ ना कुछ बनता ही है। तो दादी कहते आलू आप रोज खाते हैं, लेकिन एक तरीके से तो नहीं खाते ना, खाते आलू ही है, लेकिन कभी उसकी सूखी सब्जी बनाएंगे, कभी तरी की, कभी किसी और सब्जी के साथ मिक्स करके बनाएंगे, है ना। तो जैसे आलू ही है, लेकिन थोड़ा कॉम्बिनेशन चेंज करने से स्वाद अलग आ जाता है। तो ऐसे ही बात तो आत्मिक स्थिति की ही है, कोई इधर उधर की बात नहीं है, लेकिन थोड़ा कॉम्बिनेशन चेंज कर दिया जाता है। कभी बैठे हुए बिल्कुल शरीर से न्यारे, कभी परम धाम में अपने आप को एकदम शरीर से उपराम अनुभव करना, कभी कर्म करते मैं करावनहार करा रही हूँ इंद्रियों के द्वारा, ये अनुभव करना। तो ये थोड़ा अंतर पड़ जाता है। तो ये बात है। और आज प्यारे बाबा हमें बहुत सुंदर वरदान देते हैं। बाबा हमें वरदान में कहते हैं कि बाबा ने हमें अविनाशी अधिकार दिए हैं, हमें उनके निश्चय से निश्चिंत रहना है ना। देखो बाबा ने आज हमें वरदान में एक बात कही, दुनिया में किसी को रिवाजी अधिकार भी मिलता है ना, तो बड़ी मेहनत से मिलता है।
रिवाजी अधिकार, है ना। मानो व्यक्ति अपनी ही, जैसे पैतृक संपत्ति पर भी आजकल क्या होता है, इतना डिस्प्यूट हो जाता है ना। हाँ, बच्चे हैं, बच्चों का नाम भी है पेपर में लीगल राइट भी है, लेकिन उसके लिए भी केस चल रहा है 10 वर्ष 12 वर्ष। आप सोचो कि आजकल रिवाजी अधिकार लेना भी कितनी मेहनत की बात हो गई है। या मानो एक संबंध में मैंने देखा सालों तक कहते रहते हैं, दीदी आप ही बताओ क्या सम्मान मुझे नहीं मिलना चाहिए, क्या यहाँ मेरा सम्मान का अधिकार नहीं है। तो हम कहते जाओ ले लो ना है तो कौन मना कर रहा है। लेकिन लिखा पढ़ी कहाँ है, कुछ नहीं है। जिसको सम्मान नहीं देना वो सालों तक नहीं देता। तो कहते रहते हैं अधिकार नहीं है क्या हमारा, हम क्या नहीं करते, क्या हम इतने सम्मान के पात्र नहीं हैं, लेकिन सम्मान नहीं मिलता। तो दुनिया में रिवाजी अधिकार के लिए भी सेफ्टी ऐसी चीज़ है दुनिया में नहीं मिलती। आज कितनी भी कोशिश करते हैं, सिक्योर एनवायरनमेंट, सेफ्टी के कंडीशन नहीं मिलते। तो बाबा कहते हैं दुनिया में आज रिवाजी रूप से भी कोई अधिकार चाहिए, संबंध पर, प्रॉपर्टी पर कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और आजकल क्या है, ऑफिस में भी आप काम करेंगे तो आपको ड्यू, है ना, जो पोजीशन का मान मिले, सब मिले, उसके लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आजकल क्या है कि ऑफिस में 2 ऑफिसर होंगे, सेम पोजीशन पर होंगे, लेकिन दोनों को अलग अलग तरह का व्यवहार, ट्रीटमेंट मिलता है ना। तो ये भी सेम ईयर्स ऑफ सर्विस है, सब कुछ है। तो उस अधिकार के लिए भी आजकल बहुत मेहनत लगती है। लेकिन बात ये है कि उस पर कितनी भी मेहनत भी कर लो ना, तो भी वो विनाशी और परिवर्तनशील है ना। तो कितना भी किसी चीज़ के लिए मेहनत कर लो, रिवाजी अधिकार पर कितनी भी मेहनत कर लो, है ना, लेकिन फिर भी वो रहेगा विनाशी और परिवर्तनशील ही। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं ये जो दुनिया है ना, इसमें कोई गारंटी नहीं है। ऐसा नहीं आज आपके नाम कोई चीज़ हो गई तो कल कोई उसको चैलेंज नहीं करेगा, कल कोई और बात आ जाएगी, फिर उसमें विघ्न पड़ जाएगा, फिर कुछ और हो जाएगा, तो बहुत सारी बातें होंगी। तो बाबा हमें कहते हैं इस दुनिया में जो नशा दे सके, जो निश्चिंत बना सके, ऐसे अधिकार तुम्हें नहीं मिलते। चाहे वो वस्तु हो, व्यक्ति हो, वैभव हो, कोई भी चीज़ हो, ऐसा कोई अधिकार हमारा दुनिया में नहीं है जो हमें नशा दे सके स्थायी कि ये मेरा है, और जो हमें निश्चिंत बना सके कि कभी नहीं बदलेगा, हमेशा साथ देगा, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए जो विनाशी अधिकार है उसके पीछे इतनी मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो आनी जानी चीज़ है। इसीलिए बाबा कहते हैं ना कि सब कुछ के साथ रहो, है ना, सब कुछ समझो है, लेकिन ये भी समझो कि तुम्हारा कुछ नहीं है, यू डोंट ओन एनीथिंग, क्योंकि कभी भी कोई भी चीज़ बदल जाती है। लेकिन बाबा कहते जो मैं तुम्हें देता हूँ वो अविनाशी अधिकार है, और वो जो अविनाशी अधिकार है वो तुम्हें उसके निश्चय से तुम्हें निश्चिंतता मिलती है। उस पर जितना तुम्हें निश्चय होगा ना, उतना तुम्हें निश्चिंत बनाएगा वो अधिकार। वो तुम्हें सेफ्टी, सिक्योरिटी, निर्भयता सब कुछ देता है, लेकिन उस अधिकार को भी तुम्हें क्लेम करना पड़ता है ना। जैसे आप देखो दुनिया में विनाशी अधिकार के पीछे भी मेहनत करनी पड़ती है ना। कहते हैं ना आजकल हम अपनी राइट के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, हम अपनी राइट के लिए ये कर रहे हैं, हमारी राइट को कोई छीन न ले, इसके लिए ऐसा करते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही तुम्हारे कुछ स्पिरिचुअल राइट्स है, रूहानी अधिकार। वो जो रूहानी अधिकार है वो है तो आत्मा के, लेकिन 63 जन्मों में रावण राज्य में आत्मा ने वो अधिकार खो दिए, है ना, रावण ने छीन लिया उससे। अब बाबा कहते हैं अब तुम बच्चा बनने से वो अधिकार वापस लेते हो, ठीक है। बच्चा बनते हो, जितना बच्चा बनते हो, बच्चा माना आज्ञाकारी, बच्चा माना श्रीमत पर चलने वाला। तो जो आत्मा के अधिकार है
जो वो अधिकार जो कोई छीन नहीं सकता, कोई चैलेंज नहीं कर सकता, वो अधिकार तुम्हें बच्चा बनकर अब वापस लेने हैं। अब कुछ चिंतन मनन यदि करेंगे इस पर तो पता चलेगा सबसे पहला अधिकार बाबा क्या देते हैं, स्वमान, है ना। आपसे कोई आपका स्वमान नहीं ले सकता। कोई आपके देहाभिमान को कितना भी चोट पहुंचाए, लेकिन आपसे स्वमान नहीं ले सकता। कोई ये नहीं कह सकता आप आत्मा नहीं है या भगवान की संतान नहीं है या अविनाशी नहीं है नहीं, आत्मा का जो स्वमान है वो अविनाशी चीज है। आत्मिक शांति, आत्मिक खुशी ये अविनाशी चीज है। कुछ भी हो जाए, क्या भी हो जाए, आप अंदर शांत और खुश सदा रह सकते हैं। ये कंडीशनल नहीं है, ये कोई छीन नहीं सकता, कोई डिक्टेट नहीं कर सकता, है ना। चैन से बाबा की गोद में सोना ये आपसे कोई छीन नहीं सकता। बाबा के प्यार में मुस्कुराते हुए उठना ये आपसे कोई नहीं छीन सकता, है ना। बाबा की मुरली से अपने आप को भरपूर करने का अधिकार कोई नहीं छीन सकता, है ना। बाबा से वर्षा लेना, कोई ये नहीं कह सकता कि आप सतयुग नहीं जाएंगे। अगर आपने पुरुषार्थ किया है आप सतयुग जाएंगे और आपको जो बनना है आप बन सकते, है ना। भले दुनिया में इस कलयुगी दुनिया में विनाशी अधिकार को कोई कितना भी चैलेंज कर ले, खट ना दे, पट पे सुलाए, खाना ना मिले, कुछ ना मिले, उसके बाद भी आपको स्वर्ग का महाराजा महारानी बनने से नहीं रोक सकता बाबा कहते हैं लेकिन ये जो अविनाशी अधिकार है ये मिलते हैं जब हम बच्चा बनते हैं। और जो बच्चा है, जो आज्ञाकारी होकर चलता है, जो हर कर्म श्रीमत पर लेता है ना, उसके अंदर इस अविनाशी अधिकार का उतना निश्चय, नशा और निश्चिंतता होती है। और फिर बाबा कहते हैं तुम्हारा जो सच्चा खजाना है वो यही है, और इसी खजाने के आधार से तुम्हें ये संगम युगी यात्रा करनी है। क्योंकि विनाशी अधिकार तो बहुत चेंजेबल है, बहुत ट्रांजिएंट है, हर घड़ी घड़ी बदलते हैं। तो उन बातों की भी संभाल करनी है, ऐसा नहीं कि कोई उसको, है ना, छोड़ देना है, सब चीज़ें संभालनी है। लेकिन उसमें भी क्या है, पुरुषार्थ और ड्रामा का बैलेंस है। आपने मेहनत की, कोई चीज़ होनी थी होगी, नहीं होनी थी नहीं होगी, लेकिन वो ठीक है, वो तो हमारा इस कलयुग में जो पार्ट है अंत में, तो उस आधार से हम संभाल करेंगे, वृद्धि करेंगे, सब करेंगे। लेकिन जो अविनाशी खजाना है वो आपका बल है, वो आपका फाउंडेशन है, उस पर हमेशा अटेंशन रखो। विनाशी के पीछे अविनाशी को नहीं खोना, बेहोश नहीं होना, है ना। विनाशी को चैलेंज आएगा, अविनाशी के दम से उस चैलेंज को पार करना। और बाबा कहते हैं जितना हमारे अंदर अविनाशी खजाने की संपन्नता होगी उतना हमारे अंदर निश्चिंतता होगी, और चाहे कितनी भी बात इस पुरानी दुनिया में आएगी ना, तो हम निश्चिंत होकर उसको पार कर सकेंगे। ठीक है, तो ये भी आज प्यारे बाबा हमें बताते। और बाबा हमें बताते हैं कि दुआओं, है ना, बाबा कहते दुआ, सर्व की दुआओं से तीव्र गति की उड़ान भरो तो समस्याओं के पहाड़ को सहज ही क्रॉस कर लेंगे। सबको अच्छा लगता है कि समस्या के पहाड़ क्रॉस कर लें, है ना। समस्या के पहाड़ आए तो हम जैसे उड़ता पंछी बन के उससे टकराए नहीं, कुछ नहीं, एकदम क्रॉस कर लें। सबको ये बात बहुत अच्छी लगती है। लेकिन बाबा कहते हैं विधि से सिद्धि, तो विधि राइट अपनानी पड़ेगी। समस्या के पहाड़ तो हम क्रॉस कर लेंगे, लेकिन हमें क्या चाहिए, उड़ने की शक्ति चाहिए। उसके लिए दुआओं का ईंधन चाहिए, है ना। दुआओं का फ्यूल होगा ना, सर्व की दुआओं का ईंधन, तो हम उतना ऊंचा उड़ सकेंगे कि हम समस्याओं के पहाड़ को क्रॉस कर सकें। अब मैं आपको एक चीज़ इसमें बता दूं, दुनिया में आज कोई दुआएं देना नहीं जानता
पतित दुनिया में आप सोचें कि कोई आपको दुआएं देगा तो वो दुआएं देना नहीं जानते। मुझे एक बात बताना, आपने किसी भिखारी को 4 दिन खाना खिलाया, फिर 4 दिन आप खिला नहीं पाए, तो आपको दुआएं देगा या क्या देगा? हाँ, है ना, गालियाँ देगा। तो इस दुनिया में एक रिवाज है, किसी को अपने भोगवाद का ऑब्जेक्ट बनाओ और किसी के भोगवाद का ऑब्जेक्ट बनो, है ना। ये एक रिवाज है। माना तुम अपने लोभ की, काम की, मोह की पूर्ति मुझसे करो, मैं अपने काम, लोभ, मोह की पूर्ति तुमसे करूं। लेकिन ये जो रिवाज है ना, ये हमें दुआएं नहीं दिलाता, क्योंकि जो हमारे भोगवाद की वस्तु है वो वस्तु दुआएं नहीं ले सकते। दुआएं तो आत्मा लेगी ना। जहाँ आत्मिक दृष्टि ही नहीं, वहाँ दुआओं की क्या लेन देन होगी। कोई आपको एक ऑब्जेक्ट की तरह देख रहा है, अपनी जो क्या कहें, अपनी ग्रेटिफिकेशन है ना, अपनी इंद्रिय सुख की ऑब्जेक्ट की तरह कोई आपको देख रहा है, तो आपको क्या दुआएं देगा? जब तक आप उसके काम आएंगे वो आपको मीठा मीठा बोलेगा, फिर छोड़ देगा, है ना, फिर या गालियाँ देगा। तो यही होगा। तो किसी की भोगवाद की वस्तु बनने से आपको दुआएं नहीं मिलती। इसलिए ये नहीं सोचना कि कोई आप पे अगर प्रेशर डाल रहा है कि अब तुम मेरे भोगवाद की वस्तु क्यों नहीं बन रहे, तो उनसे मुझे दुआएं नहीं मिल रही। नहीं, आप किसी के काम, मोह, लोभ, अहंकार की पूर्ति करके दुआएं नहीं कमा सकते, क्योंकि वो तो ऑलरेडी खाली है। वो तो आपसे ही अपना आपका शोषण करके अपना पोषण कर रहा है। तो वो कहाँ आपको दुआएं देगा? वो तो खाली बर्तन है, उससे आप क्या निकालेंगे, है ना। तो बाबा कहते पहले तो दुआएं लेने के लिए दूसरे को दुआओं से भरपूर करो है ना। जिसको आप बनाएंगे ना, जिसको आप आत्मिक स्थिति में स्थित करेंगे सेवा करके, जिसको आप बाबा के नज़दीक लेकर जाएंगे, जो बाबा से दुआओं की झोली भरेंगे, जो अपने स्वमान में स्थित होंगे, जो दुआएं देने लायक बनेंगे, वो दुआएं देंगे। इसीलिए जब हमारा तन, मन, धन आत्माओं को आत्मिक स्मृति और बाबा के नज़दीक लाने में लगता है ना, तो वो लगाया हुआ तन, मन, धन हमें दुआओं का पात्र बनाता है। क्योंकि उस तन, मन, धन के खर्च से हमने आत्माओं को उनकी दुआओं संपन्न अवस्था, बाबा से दुआएं लेने का पात्र बनाया है। और वो आत्माएं फिर दुआएं देती हैं, और वो किनको मिलती है? जो ईश्वरीय सेवा तन, मन, धन से करते हैं। और बाबा कहते ऐसी दुआओं का जो ईंधन जिस आत्मा में भरपूर होगा, वो ऐसे उड़ेगी कि समस्याएं आएंगी पर वो नीचे रह जाएंगी, आप उस पहाड़ के ऊपर उड़ के उसे क्रॉस कर लेंगे। ओके, ओम शांति।